it is sometimes become more difficult to get an aircraft off the ground in hot days. Hey guys, कैसे आप सब लोग? मैं हूं आदिश और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का 4th वीडियो। अगर आप लोगों ने 3 वीडियो जो कि पहले के हैं वो नहीं देखे हों तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाई कांट प्लेन फ्लाई व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका रीज़न टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। हाँ, ये कुछ हद तक सही आंसर है, पर इसका जो मेन रीज़न है वो है थिन एयर। जब हॉट वेदर होता है तो एयर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, विच कॉसेज डिफ़िकल्टी फॉर अ प्लेन टू लिफ्ट एंड लैंड सेफली। ऐसा बहुत बार हुआ है हॉट वेदर के कारण, जब एयरलाइंस को जो फ्लाइट है वो कैंसिल करना पड़ती हो या फिर उसको डिले करना पड़ता हो। अभी इसका मेन रीज़न जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एयरक्राफ्ट का जो विंग होते हैं वो लिफ्ट कैसे जनरेट करते हैं। Airplane take off and stay in the air because of lift, and the force from the movement of air under the plane's wing creates lift and pushes it upwards. तो आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट का विंग जो होता है वो एयरफॉइल शेप में होता है, जिसका कि शेप इस टाइप का होता है। इसमें जो अपर सरफेस है उसका एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस है वहाँ पर वेलोसिटी हाई रहती है और जो लोअर सरफेस है उसमें वेलोसिटी कम होती है। और जो बर्नौलीज थ्योरम है वो ये स्टेट करता है कि Bernoulli's principle states that an increase in speed of fluid occurs simultaneously with a decrease in static pressure. तो इसका सीधा सा मीनिंग यही है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। अब हम लोग इस डायग्राम पर समझते हैं। ये जो एयरफॉइल शेप आप देख रहे हैं, इसमें अपर सरफेस जो है यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि एरिया बड़ा हुआ है, और जो नीचे का एरिया है वो कम है। तो जो नीचे वाले एरिया में होगी वो वेलोसिटी कम होगी, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा और नीचे से जो है लिफ्ट क्रिएट होगी, मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। तो जैसे ही एयर वार्म होती है हॉट वेदर के कारण, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो स्प्रेड हो जाते हैं और जो डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो एयर है वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पाती है विंग से, और इसीलिए ये क्रिएट नहीं कर पाती है लिफ्ट। अब ये तो हो गया रीज़न कि ये क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। सो वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग थ्रस्ट। यू नीड मोर थ्रस्ट, यू नीड मोर डिस्टेंस, यू नीड मोर रनवे, यू नीड मोर डिस्टेंस टू टेक ऑफ एंड यू नीड मोर डिस्टेंस टू लैंड। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि हॉट वेदर है और जब एयरक्राफ्ट के विंग्स है वो लिफ्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को उसके लिए लार्ज विंग की नीड रहेगी। इसीलिए दुबई और अदर गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर होता है, वहाँ पर जो फ्लाइट होती है वो दिन में डिले हो जाती है, और जो मॉर्निंग के टाइम में होता है वो उनका सही से चलता है। बिकॉज वहाँ पर जो मॉर्निंग में होता है वो टेम्परेचर लो हो जाता है बजाय कि दिन के कारण। इसीलिए जो गल्फ कंट्रीज़ की एयरलाइन है जैसे कि एमिरेट्स हो गया, एतिहाद हो गया, और जो फ्लाई दुबई है, वो लार्ज एयरक्राफ्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके विंग्स भी लिफ्ट अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। और जो ऐसे लार्ज एयरक्राफ्ट वो यूज़ करते हैं जिनके बहुत ही लार्ज विंग्स होते हैं, उनमें जो हीट का अफेक्ट होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। देयर आर सम अदर रिस्क ऑल्सो, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड होते हैं, वो ओवर हीटिंग के कारण मेल्ट भी हो सकते हैं और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। अब ये टेम्परेचर कितना होता होगा, तो ये टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव, मतलब अप्रॉक्स 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे ज़्यादा भी होता है। 43 डिग्री सेल्सियस हमारे देश में भी पहुंच जाता है, और जो दूसरी कंट्रीज़ है जहां पर डेजर्ट और ये सब है जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ मैंने बताया, वहां पर भी ये टेम्परेचर होना आम बात है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जब 44 डिग्रीज 45 डिग्रीज पे चले जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका मेल्ट होने का भी खतरा होता है, और जो ब्रेक्स होते हैं उनका ओवर हीटिंग होने का भी खतरा होता है। इसीलिए जो एयरक्राफ्ट है वो डैमेज ना हो और ना उसके इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो। इसी कारण से वो लोग फ़्लाइट को डिले करते हैं ताकि टेम्परेचर लिमिट में आ जाए, और या फिर वो फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। तो चलिए यही रीज़न था। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं मेनली ब्लॉगिंग करता हूँ, और अभी मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फ़ोन कर। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। मैं हो सका तो उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।